हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास दादिच आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज यूजुअल आपकी डेली जो है सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है और इस क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी एंड बीइंग विद दिस चैनल। आप लोगों को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके सामने जो टीम है ये है आपकी टीम राजस्थान एग्ज़ाम्स। ये आपको वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स पर डेली जो है आप लोगों के लिए कंटेंट्स लेकर आती है और आपको डेली पढ़ाती है। और सभी जो है सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स है, तो इन सभी के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इनके वीडियोस को आपको लाइक करना है, साथ में मेरे वीडियो को भी लाइक करना है और क्लास को शेयर भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि आप लोग जो है हम लोगों से कितना प्यार करते हो। आज का ये सेशन जो है आपका प्रेपोजिशन से संबंधित है, यानी आज हम इस सेशन के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं। वर्ड को देखिए, प्री, क्या लिखा हुआ है, प्री, प्री प्लस पोजीशन, यानी किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड हो आपका या फिर आपका ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट के पहले प्रेपोजिशन लगता है। क्या लगता है, प्रेपोजिशन लगता है। और ये प्रेपोजिशन आपका सेंटेंस के जो बाकी वर्ड्स है, इन वर्ड्स के साथ में क्या रिलेशन है ये बताने के लिए ये प्रेपोजिशन आता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि सी वॉज अब्यूज्ड बाई मोहन, तो अब यहां मोहन के पहले क्या लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन बाई। तो मोहन यहां पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पहले बाई प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन ये बता रहा है कि मोहन का रिश्ता है या फिर जो रिलेशन है, संबंध है, बाकी पार्ट्स के साथ में क्या है। तो ये संबंध बताने के लिए जो है हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पर। चलिए, तो आज इसी वे में जो है हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इन क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशन थॉट जो है वो लेकर आया हूँ, और ये थॉट क्या है इसको देखिए, ध्यान से सुनिए। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन, बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। देखिए, सभी के सभी जो पक्षी है, ये सारे के सारे पक्षी बारिश में क्या ढूंढते हैं, शेल्टर यानी आश्रय ढूंढते हैं। लेकिन ईगल एकमात्र ऐसा पक्षी है जो रेन को अवॉइड करता हुआ बादलों के ऊपर से उड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम्स जो है वो सबके लिए कॉमन है, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है उस प्रॉब्लम को हैंडल करने का, उस सर्कमस्टांसेस को फेस करने का, उसी से ही आपको फर्क पड़ेगा। इट विल मेक डिफरेंस हाउ यू सी द प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हैं। प्रॉब्लम का हमेशा डटकर मुकाबला करना चाहिए, ना कि भागना चाहिए। तो इसी के साथ में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26 के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 25 तक पहले हम कर चुके हैं। तो देखिए, आपके सामने आपका क्वेश्चन है 26। ये 26 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। दिस बुक डील्स, खाली जगह, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यहां पर आपका ये जो वर्ब है ये क्या है, डील। क्या है वर्ब, डील। डील के साथ में क्या क्या आता है आपको ये बताना है भाई। देखो, डील के साथ में आप इन भी लगा सकते हो और डील के साथ में आप विथ भी लगा सकते हो। इन और विथ, इन दोनों का अलग अलग यहाँ पर मीनिंग निकलेगा। तो जल्दी से बता दीजिए कि दिस बुक डील्स, खाली जगह, इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्या आना चाहिए यहाँ पर, ऑन, बाय, विथ और ऑफ। बता दो भाई जल्दी से क्या आएगा यहाँ पर। आप लोगों को 15 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। डील्स के साथ में क्या आएगा, ऑन आएगा, बाई आएगा, विथ आएगा या ऑफ आएगा। तो जल्दी से आप बता दीजिए। मैं आपको यहाँ पर अगर रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तो इसका मतलब आप ये सोचिएगा कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। एक्चुअली ये प्रीमियर चल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पर लाइव नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर दीजिए, ठीक है, आप अपना आंसर दीजिए ताकि आप चेक कर सकें कि इसके बाद में आपका राइट आंसर क्या आएगा। तो जल्दी से अपना उत्तर दे दीजिए। दिस बुक डील्स, खाली जगह, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ऑन, बाई, विथ या ऑफ। देखिए दोस्तों, डील इन जब भी आ जाए तो डील इन कब यूज करना है आपको, डील इन जब यूज करना है जब समथिंग का यूज हो साथ में। क्या यूज हो, समथिंग। और डील विथ किसके साथ में यूज करेंगे, पर्सन के साथ में। किसके साथ में, पर्सन के साथ में, ठीक है। यदि आप मेरे साथ डील करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई डेल्ट विथ यू, सेकेंड फॉर्म हो गई आई डेल्ट विथ यू विकास, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई डील इन गोल्ड। लेकिन यहां पर बात हो रही है पुस्तक की, एक किताब की बात हो रही है। यानी यहां पर यह सेंटेंस आपको कह रहा है कि इस बुक के अंदर इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में कहा गया है। तो यहां पर क्या आएगा, विथ आएगा, ध्यान रखना, ठीक है।
यदि आप किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, फिर से लिख लेना यहाँ पर, डील के साथ में विद का यूज आएगा, कब आएगा, जब आप किसी सब्जेक्ट की बात करते हो। तो जल्दी से देख लीजिए इसको अच्छे से, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव टू डेफर खाली जगह माई ब्रदर्स ऑन कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड्स फ्रॉम द आर्टिकल। जल्दी से इसको देखिए और बताइए क्या इसका आंसर आ सकता है। आई हैव टू डेफर खाली जगह माई ब्रदर्स ऑन कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड्स फ्रॉम द आर्टिकल। पढ़िए अच्छे से इसको और बताइए क्या आंसर आएगा। आई हैव टू डेफर खाली जगह माई ब्रदर्स ऑन कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड्स फ्रॉम द आर्टिकल। अब देखो डेफर का मतलब क्या होता है, जब तक आपको डेफर का मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप इसका आंसर तो नहीं कर पाओगे। तो डेफर का मतलब क्या होता है, लिहाज करना। क्या होता है, लिहाज करना या बात मानना, लिहाज करना या फिर बात मानना। तो जहां पर भी आपको DEF या डेफर मिल जाए तो डेफर के साथ में आपको हमेशा टू का यूज करना है। किसका यूज करना है, TO2 का। तो आई हैव टू डेफर क्या आएगा इसके साथ में, C आएगा। आई हैव टू डेफर टू माई ब्रदर्स ऑन कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड्स फ्रॉम द आर्टिकल, यानी आर्टिकल के अंदर जो कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड्स है, इन वर्ड्स के लिए मुझे अपने भाई का लिहाज करना पड़ेगा या फिर मुझे अपने भाई की बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने, इस क्वेश्चन को आराम से देखिए और बताइए क्या उत्तर आएगा। ही हैज बीन डिप्राइव्ड खाली जगह हिज फ्रीडम। डिप्राइव का मतलब क्या होता है, वंचित होना। क्या होता है, वंचित होना। तो यहां पर बताओ इसका आंसर क्या आएगा। डिप्राइव का मतलब क्या होता है, वंचित होना। डिप्राइव का मतलब क्या होता है, वंचित होना। तो जल्दी से बता दीजिए कि यहां पर डिप्राइव का क्या मीनिंग होगा। डिप्राइव का वंचित होना मीनिंग है, साथ में कौन सा आपके यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगा, ऑन आएगा, बाई आएगा, विथ आएगा या फिर ऑफ आएगा। तो जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा यहां पर इसका आंसर। ओके, तो डिप्राइव के साथ में क्या आएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, डिप्राइव के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है। डिप्राइव्ड ऑफ यानी वंचित होना। तो ही हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज फ्रीडम, यानी वह जो है काफी टाइम से अपनी फ्रीडम से वंचित है, यानी उसको उसकी स्वतंत्रता नहीं मिली है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके, डिप्राइव्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या क्वेश्चन है, मैनी वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैव बीन डिराइव्ड खाली जगह लेटिन। अब यहां पर देखिए क्या वर्ब है आपके, डिराइव। तो डिराइव जो वर्ब होती है इसका मतलब क्या होता है, डिराइव का मतलब क्या होता है, लिया जाना। क्या होता है, लिया जाना। तो जल्दी से बता दो कि यहां पर डिराइव्ड के साथ में क्या आएगा, ऑन आएगा, बाई आएगा, विथ आएगा या फिर फ्रॉम आएगा। मैनी वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैव बीन डिराइव्ड खाली जगह लेटिन। बताओ भाई जल्दी से क्या आएगा, मैनी वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैव बीन डिराइव्ड खाली जगह लेटिन। जी, ये यहां पर हम जो है फिक्स प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। डिराइव के साथ में हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा आपका राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर होगा। मैनी वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन, ये आपका सही उत्तर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यू शुड डेसिस्ट खाली जगह कमिंग लेट इन द क्लास। डेसिस्ट का मतलब होता है बाज आना। क्या होता है, बाज आना, डेसिस्ट। तो आपको जो है क्लास में लेट आने से बाज आना चाहिए, इसका मीनिंग ये हो गया। लेकिन अब आपको बताना है कि डेसिस्ट के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन आएगा, बाई आएगा, विथ आएगा या फिर फ्रॉम आएगा। तो जल्दी से बता दीजिए डेसिस्ट के साथ में क्या आना चाहिए। डेसिस्ट के साथ में क्या आएगा, ऑन, बाई, विथ या फ्रॉम। जी बिल्कुल, देखिए डेसिस्ट के साथ में आपका हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, डेसिस्ट फ्रॉम, रट्टा मार लेना इसको। डेसिस्ट के साथ में हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। और डेस्पेयर के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है। डेफर के साथ में क्या आता है, टू आता है। डिराइव के साथ में क्या आता है,
फ्रॉम आता है, डिप्राइव के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। वी बिगेन टू डेस्पेयर खाली जगह एवर मीटिंग विथ हिम। डेस्पेयर ऑन, बाई, ऑफ या फ्रॉम क्या आना चाहिए बताइए। वी बिगेन टू डेस्पेयर खाली जगह एवर मीटिंग विथ हिम। तो बताइए जल्दी से कि डेस्पेयर का मतलब क्या होता है। पहले तो डेस्पेयर का मतलब होता है उम्मीद ना होना, उम्मीद ना होना। वी बिगेन टू डेस्पेयर खाली जगह एवर मीटिंग विथ हिम। ऑन, बाई, ऑफ या फ्रॉम क्या आना चाहिए। बता दीजिए फटाफट। डेस्पेयर क्या होगा, ऑन होगा, बाई होगा, ऑफ होगा या फ्रॉम होगा। वी बिगेन टू डेस्पेयर खाली जगह एवर मीटिंग विथ हिम। जी बिल्कुल क्या होगा, ऑफ होगा, ध्यान रखना, ठीक है। डेस्पेयर के साथ में क्या आएगा, ऑफ आएगा। डेस्पेयर ऑफ, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। सी डाइड खाली जगह कैंसर, ऑफ, बाई, विथ या फ्रॉम क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए। सी डाइड खाली जगह कैंसर, ऑफ, बाई, विथ या फिर फ्रॉम। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, क्या आ सकता है इसकी जगह राइट आंसर। सी डाइड कैंसर। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी तुम्हें ये आपका मिले, क्या मिले, वर्ब डाइड, तो डाइड के साथ में ऑफ भी आता है, डाइड के साथ में इन भी आता है, और डाइड के साथ में विथ भी आता है। कब कब किसका यूज होना चाहिए, जब भी तुम लोग डिजीज की बात करो, यानी कोई बीमारी की बात करो, डिजीजेस की बात करो, जैसे कैंसर है तो इसके साथ में ऑफ आना चाहिए। अगर आप लोग एक्सीडेंट की बात करो तो डाइड इन एक्सीडेंट होना चाहिए। यदि कुछ और हो, जैसे हंगर हो, डाइड विथ हंगर वगैरह, ऐसे इस तरीके से डाइड विथ आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये बीमारी है, तो बीमारी होने की वजह से आपको ऑफ का यूज करना पड़ेगा। सी डाइड ऑफ कैंसर, ये तुम्हारा सही होगा। आगे बात आपको समझ में, डाइड ऑफ जो है वो बीमारी के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये रहा आपके सामने। वी शुड नॉट ड्वेल खाली जगह आवर पास्ट। ड्वेल का मतलब क्या होता है, वी शुड नॉट ड्वेल खाली जगह आवर पास्ट। फटाफट से बता दीजिए क्या आएगा यहां पर राइट आंसर। ड्वेल का मतलब क्या होता है, विचार करना है। क्या होता है, विचार करना है, सोचना। हमें हमारे भूतकाल के बारे में विचार नहीं करना चाहिए या फिर सोचना नहीं चाहिए, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। तो ड्वेल के साथ में क्या आता है दोस्तों, बता दीजिए। ऑन आता है, बाई आता है, ऑफ आता है या फ्रॉम आता है। ड्वेल के साथ में क्या आएगा, वी शुड नॉट ड्वेल खाली जगह आवर पास्ट, ऑन, बाई, ऑफ और फ्रॉम। देखिए ड्वेल का मतलब क्या होता है, विचार करना। तो विचार करने के लिए जो भी तुम्हारे वर्ब है, जैसे थिंक है, पावर है ना, क्या क्या है, थिंक है, पावर है, पॉन्डर है, इन सभी के साथ में या तो ऑन आता है या फिर अपॉन आता है। तो ड्वेल के साथ में भी ऑन और अपॉन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर ऑन है तो हम ऑन को यहाँ पर सही मानेंगे। क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एट लास्ट द पुलिस एलिसिटेड द ट्रुथ हिम। अब देखो एलिसिटेड का मतलब क्या होता है, एलिसिटेड, लास्ट के अंदर पुलिस ने क्या किया, एलिसिट किया। एलिसिट का मतलब होता है भेद निकलवाना। क्या होता है, भेद या सीक्रेट जो है उसको रिवील करना, निकलवाना, ये कहलाता है एलिसिट। तो एलिसिट का मतलब तो ये हो गया। अब आपको ये बताना है कि एलिसिट के साथ में क्या आता है, ऑन आता है, फ्रॉम आता है, विथ आता है या बाई आता है। फटाफट से बता दीजिए एलिसिट के साथ में क्या आएगा। एट लास्ट द पुलिस एलिसिटेड द ट्रुथ खाली जगह हिम, ऑन, फ्रॉम, विथ या बाई क्या आना चाहिए, फटाफट से बताइए। चलिए चलो भाई मैं बता देता हूं। एलिसिट के साथ में तुम्हारे क्या आएगा, हमेशा फ्रॉम आएगा। क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। ठीक है, एलिसिट फ्रॉम का मतलब होता है भेद निकलवाना। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे भेद निकलवा लिया,
तो मैं क्या कहूंगा, अशोक एलिसिटेड द ट्रुथ फ्रॉम मी, यानी मुझसे भेद निकलवा लिया। क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है देखिए, ट्रेवलिंग बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन वी आर एनकम्बर्ड, खाली जगह लार्ज फैमिली एंड अननेसेसरी लगेज। लैंग्वेज लिखा हुआ है यहाँ पर, लैंग्वेज नहीं भाई, लगेज। एक बात याद रखना हमेशा कि लगेजेस और बैगेजेस अगर वर्ड आप देखते हो कहीं पर तो गलत होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लगेजेस और बैगेजेस जो शब्द है ये आपके रॉन्ग होते हैं, सही नहीं होते हैं, गलत है ये। बैगेज और लगेज ही बोलना चाहिए हमें सिर्फ, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर वर्ड है एनकम्बर्ड, एनकम्बर का मतलब क्या होता है, एनकम्बर का मतलब होता है भारग्रस्त होना, यानी आपके ऊपर भार है। एनकम्बर का मतलब क्या होता है, भारग्रस्त होना, भारग्रस्त होना क्या कहलाता है, एनकम्बर। तो ट्रेवलिंग बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन वी आर एनकम्बर्ड, खाली जगह लार्ज फैमिली एंड अननेसेसरी लगेज। क्या आएगा बता दीजिए, ऑन आएगा, विथ आएगा, बाई आएगा या फ्रॉम आएगा। एनकम्बर के साथ में क्या आएगा, देखिए दोस्तों, एनकम्बर के साथ में हमेशा क्या आता है, विथ आता है। क्या आता है, विथ। तो ट्रेवलिंग बिकम्स डिफिकल्ट when we are encumbered with large family and unnecessary luggage। तो यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, with आएगा, ध्यान रखना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए एक बार सभी के सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी के सभी। द रिपोर्ट एक्सोनरेटेड हिम, खाली जगह ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉलिजन एंड एक्सीडेंट। तो जल्दी से बता दीजिए कि यहां पर तुम्हारा राइट आंसर क्या आएगा। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट से आंसर दे दीजिए सभी के सभी कि यहां पर तुम्हारा राइट आंसर क्या आएगा। चलो दोस्तों आ गया सभी का आंसर। चलिए देखते हैं यहां पर क्या आएगा। द रिपोर्ट एक्सोनरेटेड हिम, खाली जगह ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉलिजन और एक्सीडेंट। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना। क्या होता है, दोष मुक्त करना। और जहां पर एक्सोनरेट लिखा हुआ आ जाए तो इसके साथ में हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है। क्या आता है, फ्रॉम। तो यहां पर बी आपका जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या आएगा और बताइए जल्दी से मुझे। द चेयरमैन एक्सपेल्ड सम मेंबर्स, खाली जगह द कमिटी। एक्सपेल्ड का मतलब होता है बाहर निकालना। क्या होता है, बाहर निकालना। तो कमिटी ने जो है कुछ मेंबर्स को बाहर निकाल दिया। तो आपको बताना है कि एक्सपेल्ड के साथ में क्या आता है, यानी एक्सपेल के साथ में क्या आता है, फ्रॉम, टू, विथ या बाई। जल्दी से बता दीजिए एक्सपेल के साथ में क्या आएगा, फ्रॉम, टू, विथ या फिर बाई। द चेयरमैन एक्सपेल्ड सम मेंबर्स, खाली जगह द कमिटी, फ्रॉम, टू, विथ और बाई। देखिए एक्सपेल के साथ में क्या आएगा, एक्सपेल मतलब क्या होता है, बाहर निकाल देना। फ्रॉम, टू, विथ और बाई, इन चारों में से क्या आएगा, तो एक्सपेल समबडी क्या आएगा, एक्सपेल समबडी फ्रॉम समथिंग। यानी चेयरमैन एक्सपेल्ड सम मेंबर्स फ्रॉम द कमिटी। चेयरमैन ने कुछ मेंबर्स को एक्सपेल कर दिया, कहां से, कमिटी से। क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने, ये रहा। द काउज वर फीडिंग ग्रास
फीड के साथ में क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। द काउज वर फीडिंग ग्रास बाई, फ्रॉम, टू और ऑन। फीड के साथ में हमेशा क्या आता है ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए कि फीड के साथ में क्या आएगा। द काउज वर फीडिंग ग्रास बाई ग्रास, फ्रॉम ग्रास, या फिर तुम्हारा आएगा यहां पर टू ग्रास, या फिर तुम्हारा आएगा ऑन ग्रास। फीड के साथ में क्या आता है हमेशा याद रखना, फीड के साथ में जो है हमेशा ऑन आता है या फिर विथ आता है, ये आपको बताना है। दोनों ही आते हैं लेकिन यहां पर फीड ऑन ग्रास होगा। क्या होगा? फीड ऑन ग्रास, यानी फीड ऑन आ गया तो इसका मतलब होता है खिलाना। क्या होता है? खिलाना। क्लियर? और फीड विथ का मतलब होता है खाना, खुद खाना, ये फर्क होता है। तो यहां पर काउस जो है वो फीडिंग कर रही है किसके ऊपर? ग्रास के ऊपर, यानी घास के ऊपर। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं अपन सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आई ग्लैंस्ड, खाली जगह अ नहीं आएगा यहां पर, है ना, ये गलत है। आई ग्लैंस्ड द क्लॉक टू सी टाइम ऑफ एट विथ या टू। ग्लैंस के साथ में क्या आना चाहिए? ग्लांस। ग्लांस का मतलब होता है एक नजर से देखना, घूर कर देखना। क्या कहलाता है? ग्लांस। यहां पर इसे हिंदी में एग्जैक्टली बोले तो निगाह डालना, एक नजर से देखना, दैट इज कॉल्ड ग्लांस। देखिए देखने के लिए जो भी आपके यूज होते हैं, जैसे लुक हो गया, स्टेयर हो गया, ग्लांस हो गया, और भी जो भी है वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। सभी के साथ में तुम्हारे एक ही प्रीपोजिशन लगती है, एक ही। क्या लगती है आपको बताना है। ऑफ आएगा, एट आएगा, विथ आएगा या टू आएगा, चारों में से क्या आना चाहिए? आई ग्लैंस्ड ऑफ एट विथ या टू, बता दीजिए फटाफट क्या आएगा। देखो एक तो तुम्हारा आता है ओवर, बोल सकते हो आप, स्टेयर ओवर, ग्लैंस ओवर, लुक ओवर, ऐसा बोल सकते हो। और एक आता है तुम्हारा एट, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा क्या सही होगा? एट होगा। ग्लैंस के साथ में एट का यूज होता है। तो आई ग्लैंस्ड एट द क्लॉक टू सी टाइम, यानी मैंने एक बार जो है निगाह डाली किसके ऊपर? क्लॉक के ऊपर, घड़ी के ऊपर, टाइम देखने के लिए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है भाई? देखिए, मैनी पीपल आर ग्रैपलिंग, खाली जगह, डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑन, बाई, टू और विथ। तो ग्रैपल का मतलब क्या होता है भाई? ग्रैपल का मतलब होता है सामना करना, झड़प करना, सामना करना। तो मैनी पीपल आर ग्रैपलिंग, खाली जगह, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, क्या आएगा बताइए? ऑन आएगा, बाई आएगा, टू आएगा या विथ आएगा? मैनी पीपल्स आर ग्रैपलिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑन, बाई, टू या विथ? ऑन, बाई, टू या विथ? मैनी पीपल आर ग्रैपलिंग, खाली जगह, डिफरेंट प्रॉब्लम ऑन, बाई, टू और विथ। चलिए मैं बता देता हूं आपको। आपका ये जो वर्ड है ग्रैपल, क्या वर्ड है? ग्रैपल। ग्रैपल के साथ में हमेशा क्या आता है? विथ आता है। क्या आता है? विथ आता है। और ग्रैपल विथ का मतलब क्या होता है? ग्रैपल विथ का मतलब होता है कि डटकर सामना करना किसी से, मुसीबत आदि से अगर आप गिरे हुए हो तो उसके लिए बोलेंगे ग्रैपल विथ। क्लियर? क्या होता है? ग्रैपल विथ, सामना करना या किसी मुसीबत से गिरे हुए होना। जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार आई एम ग्रैपल्ड विथ प्रॉब्लम्स, यानी मैं मुसीबत से गिरा हुआ हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या आएगा? देखिए यहां पर मैनी पीपल हैंकर वेल्थ। हैंकर क्या है आपके? हैंकर का मतलब होता है चाहना, चेष्टा होना किसी की, है ना। तो हैंकर के साथ में क्या आएगा? फोर आएगा, बाई आएगा, टू आएगा या विथ आएगा, ये आपको बताना है। हैंकर के साथ में क्या आएगा? हैंकर के साथ में भी दो प्रेपोजिशन आ सकती है आपकी। एक तो तुम्हारा आफ्टर आ सकता है, हैंकर आफ्टर। हैंकर आफ्टर का मतलब क्या होता है? तीव्र इच्छा होना किसी चीज की, हैंकर आफ्टर। और उसके अलावा आप हैंकर के साथ में क्या यूज कर सकते हो? फोर यूज कर सकते हो, हैंकर फोर। तो तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा, हैंकर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। द हॉक वॉज होवरिंग इन द स्काई इट्स प्रे। होवर का मतलब होता है मंडराना। क्या होता है? मंडराना।
और होवर के साथ में क्या आएगा ये आपको बताना है। मैं बता देता हूँ, होवर का मतलब होता है मंडराना, और होवर के साथ में हमेशा किसका यूज होता है? फॉर का, बाई का, ओवर का, विद का। जल्दी बताओ सभी के सभी। दी हॉक वाज होवरिंग इन द स्काई फॉर इट्स प्रे, बाई इट्स प्रे, ओवर इट्स प्रे या विद इट्स प्रे। आने दो भी सभी का आंसर। क्या आएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर? हाँ, होवरिंग इन द स्काई। वेरी गुड। क्या आएगा? ओवर आएगा। होवर के साथ में हमेशा क्या आता है? OVER, ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंसियर स्टूडेंट्स डू नॉट इंडल्ज गॉसिप। गॉसिप आपको पता है गॉसिप क्या होता है? हाँ, सिंसियर स्टूडेंट जो है गॉसिप में नहीं पढ़ते, इसलिए यहां पर वर्ड है इंडल। इंडल का मतलब होता है लिप्त होना। क्या होता है? लिप्त होना। तो इंडल के साथ में क्या आएगा भाई? विथ आएगा, बाई आएगा, इन आएगा, एट आएगा। देखो, एक तो होता है इंडल्ग इन और एक होता है इंडल्ग विथ। इन और विथ दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? इंडल्ग इन का मतलब होता है लिप्त होना, और इंडल्ग विथ का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी चीज में लिप्त हो। तो आई बात समझ में? तो यहां पर तो आप गॉसिप में इंडल्ग हो रहे हो, तो क्या होगा? इंडल्ग इन होगा। क्या होगा? इंडल्ग इन। बहुत बार हमें इनटू ऑप्शन मिलता है, अपन इनटू कर देते हैं। इनटू तुम्हारा गलत होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। ही वॉज टोल्ड टू इंक्वायर द मैटर। इंक्वायर के साथ में क्या आएगा ये आपको बताना है। इंक्वायर के साथ में क्या आएगा? एक तो इंक्वायर होता है और एक होता है इन्वेस्टिगेट। याद रखना, इन्वेस्टिगेट के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, लेकिन इंक्वायर के साथ में आती है। तो इंक्वायर के साथ में क्या आती है? इनटू आती है, बाई आती है, इन आती है, फोर आती है। फटाफट से बता दीजिए इंक्वायर के साथ में क्या आएगा। देखो भाई, किसी से कोई जानकारी लेनी है ना अगर आपको, तब तो आप बोलोगे इंक्वायर ऑफ अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति से अगर आप इंक्वायरी करते हो तो इंक्वायर ऑफ अ पर्सन, और किसके बारे में? अबाउट समथिंग। यदि आप किसी व्यक्ति से इंक्वायरी करते हो किसी के बारे में, तो इस तरीके से बोलोगे कि आई वॉन्ट टू इंक्वायर ऑफ यू अबाउट दैट मैटर, ये सही होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर मैटर मैटर लिखा हुआ आ गया तो फिर आप बोलोगे इंक्वायर इनटू। क्या आएगा? इंक्वायर इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 45। द स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स जेर्ड खाली जगह माई नर्वस। देखिए, स्क्रीच क्या होती है? जब हम ब्रेक लगाते तो आवाज आती है ना एकदम से, ब्रेक की आवाज, उसको बोलते हैं स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स। जेर्ड खाली जगह माई नर्वस। फटाफट से बता दीजिए क्या आएगा? जैर के साथ में क्या आएगा? JARRED। इनटू, बाई, इन या ऑन, दोनों चारों में से क्या आएगा? दी स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स जैर्ड माई नर्वस, यानी मेरी जो नर्वस है, यानी मेरा जो पूरा शरीर है, उस पूरे शरीर को क्या कर दिया? JAR, जैर कर दिया। जैर का मतलब क्या होता है? यानी मुझे एकदम बेकार लगने लग गया, बहुत ही अनप्लेजेंट फीलिंग आने लग गई। तो अनप्लेजेंट फीलिंग के लिए जो है JAR का यूज करते हैं अपन। ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जल्दी से बता दीजिए जेर के साथ में क्या आएगा? इनटू, बाई, इन और ऑन। अनप्लेजेंट फीलिंग के लिए यूज किया जाता है जेड, ध्यान रखना। जैसे आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? इट जेड्स मी। क्या बोलेंगे? इट जेड्स मी, इस तरीके से बोलेंगे। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर आपको नर्वस के लिए यूज करना है। जेड के साथ में कौन सी आपके प्रीपोजिशन आएगी? तो मैं आपको बता देता हूँ, जेड के साथ में आपके हमेशा ऑन आता है। क्या आता है? ऑन आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के जो क्वेश्चन है अपन कल वाली क्लास में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। क्लास देखने के लिए क्लास को शेयर जरूर कर देना, लाइक भी कर देना, और कल जो है बाकी के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए। इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन।